सफाई हो रही है दोस्तों, डन धीरे धीरे करके। अंजलि ज्योति दोनों ने करके ना ऊपर से सफाई कर दी है सारी। मम्मी ये लाइट क्यों डिम चल रही है बाहर वाली, कुछ समझ नहीं आ रहा। दोस्तों मम्मी ने ना आज किचन में कोई धमाल कर दिया है। ये देखो मम्मी ने अपने लिए रेसिपी देखो कितनी अल्टीमेट बनाई है। पहली बार तो मेरी भाभी इतने दिन रह के जा रही है, सूट तो बनता है तो फिर वो किसी को नहीं बख्शती। जिंदगी में कितनी बार इंसान धोखा खा ले, उन्होंने धोखा देते ही रहना, देते ही रहना, देते ही रहना। इसलिए ऐसी कड़ियों को ना छोड़ देना चाहिए। आज दोस्तों सबसे ज़्यादा लेट उठने वाला घर में इंसान मैं ही हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं उठा हूँ अभी जस्ट, और अंजलि और ज्योति सुबह 7:30 बजे से लेके और 6:30 बजे नए घर चले गए थे। 6:30 बजे ही सुबह सफाई अभियान शुरू हो चुका है। छत की सारी सफाई कराए, बाहर वाले ऊपर वाले बेड़े की कर दी, गैलरी वाली साइड की कर दी। अब मम्मी कहते हैं आ जाओ नाश्ता कर लो, तो ब्रेक है दोस्तों, नाश्ता ब्रेक। और नाश्ते में यहाँ पे परांठे बन रहे हैं और साथ में बन रही है कॉफ़ी और चाय, और साथ में सब्जी मम्मी ने बनाई है मिक्स वेज। आज बड़ी हिम्मत दिखा दी, सुबह से लगे मम्मी मिक्स वेज बनाने। तो मिक्स वेज देख सकते हो आप, मम्मी कहते हैं ज्योति लाजवाब बनी है पूरी। हिम्मत दिखा रही है तो मैं भी हिम्मत दिखाऊंगी। पर मम्मी उठ जाते हैं जब ऐसे काम हुआ ना, तो मम्मी उठ जाते हैं। मिक्स वेज बनाने में ना टाइम भी बहुत लगता है। सुबह बनानी तो सच में बड़ा मेहनत, फ्राई करना, फिर उसे सब कुछ तैयारियां बहुत सारी होती हैं। पहले तो काटने में इतनी सब्जियां टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। और यहाँ पे अभी नाश्ता सभी ने कर लिया। मामी जी कर लिया नाश्ता आपने? हाँ जी नाश्ता कर लिया मम्मी? सब्जी बनाई है, बीपी लो हो गया। सब्जी बना के बीपी लो हो गया। वाह मम्मी। हाँ अंजलि की शादी के बाद क्यों? सुबह सब्जी बनाई है, मिक्स वेज काटी, बनाई, तड़का लगाया। कोई रेस्टोरेंट देख लेंगे जो 24 घंटे वाला ओपन हो। 1 घंटे में मेरी टांगे ना ऐसे कांपने लगी, इतनी देर आँख चेक किया तो बीपी लो हो गया। चलो जी नाश्ता करते हैं, फिर चलते हैं अपने नए घर में। वहाँ पे देखते हैं जाके कि कितना काम अभी पेंडिंग है। तो आज भी ना दोस्तों हमारे नए घर के काम नहीं ख़त्म हो रहे हैं। सफाई अभियान जारी है वहाँ पे, और बस अभी तो लास्ट का दिन है आज का, बस फिर हम शिफ्ट हो जाएंगे। और बहुत सारे ना कमेंट्स आ रहे हैं कि आपका घर बहुत अच्छा है नए वाला, बस बैक साइड वाली लोकेशन का थोड़ा हल कर लो कोई। तो हमने उसकी कंप्लेंट जो है आज कर दी है, तो उसके ऊपर जल्दी एक्शन हो जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पे हम करवा रहे हैं रोटी पैक, क्योंकि अंजलि और ज्योति तो सुबह से 6:30-7 बजे से नए घर में जा चुकी थी, तो इसलिए हम खाना ना बाहर से पैक करवा रहे हैं। और सब्जी आज मम्मी ने बनाई दी थी मिक्स वेज, तो रोटी हम बाहर से पैक करवा के लेके जा रहे हैं। और पापा जी के यहाँ भी आरव के लिए कुलचा लेने। क्यों आरव कुलचा खाएगा आज? हैं कह रहे नींबू डाल के खाना है मम्मी कुलचा। ओ यार तू मम्मी देखना पीछे कर, देखना 1 मिनट क्या कर रहा है वो, सारी फोम गाड़ी में फोम ही फोम कर रहा है। तो दोस्तों अभी हम नए घर में आ गए हैं और रोटी बाहर से पैक होके आ चुकी है। और हमारे ना एक पंगा हो गया है। माइक्रोवेव नहीं चलेगा, प्लग नहीं लेके आए यार। ठंडी खा लो, ठंडी चलेगी। पापा अंजलि को बुला। अंजलि कड़छी नहीं उठाई, चम्मच है ये लो छोटे छोटे। ये शाबाश ज्योति को दो। है ज्योति यार तूने उठाए थे यार, तूने उठाए थे यार। तो अभी दोस्तों जो नए बर्तन वगैरह हम लेके आए थे ना, वो हमने यहीं पे उतार दिए हैं, क्योंकि घर उतारते फिर यहाँ लेके आते तो बहुत ज़्यादा खेचल हो जाती। आ जाओ पापा जी खाना खा लो पहले। सफाई हो रही है दोस्तों, डन धीरे धीरे करके। अंजलि ज्योति दोनों ने करके ना ऊपर से सफाई कर दी है सारी, और क्लीन है। ये रह गया, ये तो कोई नहीं धीरे-धीरे होते रहेंगे, मोटा-मोटा काम बड़ा हाँ गंदगी थी वो तो। ये वाला रूम हो गया डन, ठीक है। धूप कितनी तेज आ रही है। और यहाँ पे तो बस ये वाला रूम भी हो गया डन, साफ सफाई हो चुकी है। हाँ जी यस। और तो दोस्तों अभी चल रहा है यहाँ पे काम।
तो अभी ना हम हैं घर पे, मम्मी, मैं, ज्योति, आरव, मामी जी और नहीं नहाना, नहीं नहाना। मम्मी से पूछ ले। मम्मी ये बोल रहा है कि टब में नहाना है, टब में। गर्मी ठंड होगी। बड़ी कमर दर्द। जमीन पे नहीं ना बैठना था। कुछ नहीं चल रहा, बस शेड वाले पहुंच रहे हैं। शेड लगने वाला है। अंजलि होगी बस फ्री। जो सफाई कर रही थी वो सफाई वाले जाएंगे अब। अभी गए नहीं ना बेड ऊपर चढ़ा दी उन्होंने। आज दिखा के लाऊं। आज 5 मिनट का एक छोटा सा राउंड। पापा तो घरे आ रहे हैं। आ रहे ने पापा। हाय रब्बा, सुबह तो इसकी नोजी आ रही थी मम्मी, अब इसे टब में नहाना है। बताओ। कोई हल नहीं है इसका। मजा तो तुझे आएगा, लेकिन बाद में जो दवाइयों पे खर्चा होगा तो मजा हमें भी आएगा, हैं? बहुत मजे नाल नहाऊंगा। और मम्मी खाने में क्या बनाया है? मम्मी ने बनाया राजमा चावल। राजमा चावल, ओके। तो मम्मी ने तो ना 3-4 दिन से खाना बनाना ही बंद कर रखा है, मामी बना रहे हैं, है मम्मी? यही तो मौज होती है भाभीयों की, हैं? चलो एक चक्कर लगवा के लाऊं उधर मम्मी, फिर फ्री हो जाओगे। सो अभी हम नए घर में, और वहाँ पे ना शेड की फिटिंग हो रही है, क्योंकि वहाँ पे ना एसी आएगा नीचे विंडो आरव के रूम में, तो इसलिए ना वहाँ पे शेड लगना जो है कंपलसरी है, वरना एसी के ऊपर पानी डल के ना एसी ख़राब हो जाएगा। और देखो अब घर भी तकरीबन साफ़ हो ही गया और 8 बजने वाले हो गए। हर तरफ से तकरीबन ख़त्म हो ही गए सारे काम। हो गया भैया नीचे साफ सारा। और ये बेड भी ऊपर जा चुका है वाइट वाला, वो भी आपको रूम दिखाता हूँ। रूम बड़ा सुंदर लग रहा है वाइट वाला पूरा। बेड इंस्टॉल हो रहा है। बेड लगा रहे हो जी? बेड तो वाइट ज़बरदस्त बन गया, हाँ ना? वाइट रूम पूरा बहुत ही मज़ेदार लग रहा है जी। और आरव का बेड का गद्दा भी आ चुका है। ये हमने कस्टमाइज़ करवाया है, क्योंकि इसका साइज़ ना, ये क्वीन साइज़ बेड है, तो ये कस्टमाइज़ करवाना पड़ा है हमें। तो अभी मम्मी अंदर आके बोल रहे हैं कि अंजलि यहाँ मिट्टी पड़ी है, तूने पोछे नहीं लगाए। मम्मी यार अंजलि को दे जवाब। मजाक कर रही है 2 बारी तो लगाया। ये क्या, वो लाइट क्यों नहीं जल रही? पता नहीं, ऊपर की आधी बिजली चल रही नहीं देगी। क्यों, क्या हो गया? पता नहीं क्या हो गया, वो उनकी अभी ड्रिल भी नहीं चल रही थी, बड़ी मुश्किल से, पता नहीं। ओए वहां से वो चेक करना याद दे यार, ये तो बड़े पंगे वाला काम होता है। नहीं ऊपर के सारा ओके है, हाँ फिर अभी फिर अंदर से तारे थोड़े तो निकली कई बटनों की। सब कुछ ओके है, कुछ भी नहीं निकला हुआ। ये कैसे हो सकता है? पता नहीं, ऊपर काफी देर से पहले ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ट्राई कर रहे थे, चल नहीं रही थी। लाइट भी डिम चल रही है, वो देख। ये क्या हुआ, कैसे हुआ? मम्मी ये लाइट क्यों डिम चल रही है बाहर वाली, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये तो जच गया पूरा, हैं जी? पापा पापा कहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हो पापा? बोर्ड की फिटिंग चल रही है जी। लग गए जी। दोस्तों मम्मी ने ना आज किचन में कोई धमाल कर दिया है। ये देखो मम्मी ने अपने लिए रेसिपी देखो कितनी अल्टीमेट बनाई है। अरे वाह मम्मी, देख के तो ऐसे मन कर रहा है कि ये खा लो बस। आरव चल मम्मी को ना, राजमा चावल मेरे लिए। आरव मम्मी को ना एक्टिंग करके दिखा दे, एक्टिंग करके दिखा दे। इसमें मिर्च खा ली इसने, लगता है मिर्च खा ली। मम्मी आपने पागल बना दिया आरव को। ज्योति हमारे लिए राजमा चावल बने।
ठीक है। बस और डाल दी भाई। और बाहर ना आज दोस्तों आरव ने ना इतने दिन से जिद कर रखी थी कि मुझे टब में नहलाओ। अंजलि टब कहाँ पे है इसका? अच्छा कर दिया खाली? ठीक है। आरव नहा लिया। ओए बेटे वो देख स्पाइडर घूम रहा है यहाँ पे, जल्दी आजा अंदर। कमॉन कमॉन लेट्स गो अंदर जल्दी। आ जाएंगे अंदर। लाइट्स भी जो होती वाइट वाली ऑफ कर दे जल्दी, क्योंकि दोस्तों अब ना मच्छरों का मौसम जो है शुरू हो चुका है। फूल को ना पता क्या बनाती है, पार्लर जैसे वो मसाज वो होता नहीं रूम, वैसे बना लेती है। तब मैं ऐसे लेट जकूजी जकूजी हाँ ऐसे लेट वो देख जाती सुन रही है वो तेरी बातें खड़ी होके। ये तो ऐसे लेट गई, फिर कहती भाभी अब इसको ले जाओ मैं रेस्ट कर लूं। मैं ऐसे लेट गई। थक के आई है, सुबह से तुम दोनों वहां पे लगी हुई थी क्या? नहीं मैं आ गई थी शाम को मम्मी के साथ, क्योंकि फिर घर भी देखना है ना। बिल्कुल। तो अभी दोस्तों हमारे बस 1-2 दिन रह गए हैं शिफ्ट होने में, तो जल्दी हो जाएंगे। और दिन रात ना बस आप बोलोगे कि घर की बातें चल रही है, तो दोस्तों घर शिफ्ट करते हैं ना तो बहुत सारे ऐसे काम होते हैं कि जो दिखा नहीं पाते हम, क्योंकि बिजी इतना चल रहे होते हैं। तो अभी देख लो शेड भी लग गया वहाँ पे, बहुत सारे काम है। हाँ लग गया, बाहर वाला तो लग गया, और जो बैक साइड वाला है ना वो कल साइज लेके जाएंगे और 2-3 दिन में वो भी कर देंगे। हाँ तो दोस्तों मामी को लगा दिया करेले की सब्ज़ी बनाने, क्योंकि मामी ना बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाते हैं। तो उस दिन भी बनाई थी ना, मज़ा आ गया था। तो अभी कल सुबह मामी ने जाना है घर पे वापसी। कुछ बना के देके जाना पड़ेंगे, अभी लगेगा सजा है ये तो। बिल्कुल वही स्टाइल में बनाना मामी, जैसे आपने उस दिन बनाए थे। सभी को बड़े पसंद आए थे मम्मी, कि बड़े मज़ेदार लग रहे हैं, कुछ डिफरेंट सा बना दिया। और ये क्या लेके घूम रहा है अरब? ये बॉल कहाँ से ली तूने? इसके सारे टॉय मम्मी आ जाएंगे पूरे वहाँ पे? नहीं ये बहुत सारे 2 पेटियां भर के निकाल दी। फिर चल जाएगा। दे दिए बच्चों को, दिया है मम्मी के आंगनवाड़ी के बच्चों के लिए भेज रहे हैं। अच्छा आ जाएंगे पूरे सारे। आरव तेरे टॉय सारे रखने हैं या फेंक दें आधे? सारे रखने हैं, चल रख ले। लालची बंदा है। इसे तो और दिला दो जितने मर्जी, ये तो मना करेगा ही नहीं कभी। घूमने आज तू टब में नहाया ना है? नहीं घूमना आज, छुट्टी। लेट हो गए टब में नहाने की वजह। आज छुट्टी है। ये क्या निकाल रहे हो पिटारा है मम्मी? इतने दिन रह के जाके मामी को सूट निकाल के दे। सूट कौन सा दे रहे हो फिर मम्मी को? देखूंगी अभी, करोगे तुझे पसंद? बताऊं पहले। ना ना कर लो आराम से मम्मी करो। ने पसंद करूंगी। सिलेक्ट करेंगे मम्मी। पहली बार तो मेरी भाभी इतने दिन रह के जा रही है, सूट तो बनता है। बिल्कुल तो करवाओ मामी, आ जाओ सूट पसंद कर लो पहले। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मामी तो ना कर रहे हैं। कर ही जान दे, जबरदस्ती बैग च पा देना जेड़ा मैंने पसंद आया। ठीक है। मामी की तो नींद खराब कर दी आज। मामी 11 बजने वाले हैं, आप तो सामान ही कट करते रह गए। कोई बात नहीं, कल जाके अम्बाला में सो लेंगे। और पापा जी भी आज थक गए हैं सारे दिन से काम कर करके। क्या बात है पापा जी इतने उदास क्यों हो जी? थकावट उतारने का हल। बच्चों का टॉय उठाओ उसके साथ खेलो। इतने उदास से लग रहे हो पापा सुबह से आप, क्या बात है? थकावट हो रही है, उदास। राखी आने वाली है मुझे लगता है, याद आ रही है अपनों की जी। राखी हैं? मैं इसका जवाब दे दूं? हाँ बोलो। पापा से मुझे पता है जवाब नहीं दिया जाएगा। मैं सुनाती हूँ तुझे अपनों के ऊपर एक छोटी सी बात बताती हूँ आशु। एक व्यक्ति ना बीमार पड़ा होता है हॉस्पिटल के बेड के ऊपर, तो उसकी पत्नी बड़ा रो रही होती है। डॉक्टर आते हैं, कहते हैं भाई चेक करते हैं। उसकी पत्नी पूछती है भाई क्या दिक्कत है, क्या होगा अब इनका? तो वो कहते हैं कि ना अब तो इनके बचने की उम्मीद ही कम है, क्योंकि इसके अंदर से तो इच्छा ही मर चुकी है जीने की, तो इसलिए ना हमें बचाना बड़ा मुश्किल है। पत्नी कहती है चलो ठीक है। कहते 2 घंटे निकाल दे, 4 निकाल दे, सुबह तक रह जे, इसने तो मरना तय ही है। चाहे वो घर ले जाओ, चाहे हॉस्पिटल में मरने दो, कहीं भी मरने दो। थोड़ी देर के बाद ना उस व्यक्ति के, वो 4 भाई होते हैं, उसकी बाकी 3 भाइयों के साथ ना बोलचाल नहीं होती।
तो वो तीनों भाई उस समय ना हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं कि हमारा भाई बीमार है। सुनने के बाद तो वो आके जैसे ही अपने भाई से पूछते हैं, भाई उठ, क्या बात, कैसे तू हमें छोड़ के चला जाएगा? अरे बिजनेस में कोई घाटा हो गया, कोई परेशानी है तो हम खड़े हैं तेरे साथ, चल चल जल्दी से ठीक हो, सारी प्रॉब्लम सारे भाई हम मिल के निपटा लेंगे। तो वो व्यक्ति तुरंत खड़ा होता है, अपना 1 प्लेट खिचड़ी की खाता है और समय से उसे फर्क पड़ने लग जाता है और ठीक ठाक होके घर चला जाता है। ये तो था आशु कि अपनों का साथ, जब अपने भाई, अपना बहन भाई कोई भी अपने साथ होता है तो उसका कैसे बेनिफिट होता है। अब एक चीज़ और सुनाती हूँ, एक दूसरी तरह के भाइयों के बारे में कहानी। एक बाज था, एक सांप था। सांप ने बोला कि बाज मुझे भी तेरी तरह उड़ना है, घूमना है आसमान में, एक चक्कर कटवा दे मुझे। बाज कहता ना जी ना, तुम तो सांप हो, तुझे कैसे मैं लेके जाऊं, अगर तू तो मुझे काट लेगा। सांप ने बड़े वादे किए, जी भाई ना, मैं नहीं, तुझे कुछ नहीं करूंगा, प्लीज़ मुझे एक बार ले चल। बाज कहता चल फिर बैठ जा मेरी पीठ के ऊपर। पीठ के ऊपर बैठ गया। थोड़ा सा उड़ने के बाद सांप ने अपनी काट लिया बाज को। बाज कहता अब मैं भी मरूंगा और तू भी साथ मरेगा, तूने तो मुझे वादा किया था कि मैं नहीं काटूंगा। परंतु सांप ने बोला मेरी तो फितरत है काटने की। तो कुछ भाई ऐसे होते हैं, कुछ बहनें ऐसी होती हैं जिनकी फितरत होती है काटने की, तो फिर वो किसी को नहीं बख्शते। जिंदगी में कितनी बार इंसान धोखा खा ले, उन्होंने धोखा देते ही रहना, देते ही रहना, देते ही रहना। इसलिए ऐसी कड़ियों को ना छोड़ देना चाहिए। तो यही मेरा जवाब है तेरी बात का। अब पापा से पूछ रहे कि क्या कह रहे हैं। हाँ जी, जो विद्वान की बात ना मान लेनी चाहिए। बिल्कुल, इसी में मेरा जवाब है। देखो जी, दुनिया में ना 2 तरह के लोग होते हैं, तो जैसा मिले तो वैसे चलते जाओ, क्या नहीं? सांप मिले तो सांप बन जाओ, उसे पीठ पे मत बिठाओ। पीठ पे मत बिठाओ, सही बात अगर है। कोई भाई दर्द में हो और आवाज लगाए या दिल से पुकारे कि मैं किसी तकलीफ में हूँ, तो उसे अकेला तो मत भाग के छोड़ो। चले जाओ, बस। छोड़ो ना अकेला। और चलो कोई बात नहीं, ये तो दुनियादारी है मम्मी, जो चलता है दुनिया में तो वही चलता रहेगा। फिर उदास होने वाली तो कोई बात ही नहीं है। जैसे भी है रिश्ते, कई चीजें मैंने अपनी लाइफ की अभी तक ओपन नहीं की। बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं कि तुम्हारा एक भाई तो देखो इस दुनिया में नहीं है, जो भाभी मेरे बैठे हैं, और बाय चांस उस भाई मेरे का आज 19 अगस्त को बर्थडे भी था ही बोलूँगी, है तो क्यों जब वो खुद ही नहीं है। तो और भी कुछ है लाइफ में, और भी कई रिश्ते हैं, कुछ टूट चुके हैं, कुछ चल रहे हैं, ऐसे ही इनके साथ हो रहा है। बस कोई बात नहीं, भगवान की मर्जी है जो हो रहा है। वो मामा जी की तो बातें अभी भी मुझे याद आती हैं मम्मी। जब भी हम अम्बाला जाते थे ना, तो डेली शाम को मुझे घुमाने लेके जाना, कुछ ना कुछ बाहर का खिलाना। उसे बाहर का बड़ा शौक था। परमानेंट था कि डेली मुझे पता होता था, शाम को मैं बाहर ही खड़ा होता था कि मामा जी आएंगे तो फिर लेके जाएंगे एक्टिवा पे, चलो। एक्टिवा भी तो अपने मामा की एक्टिवा पे ही सीखा हाँ, उन्हीं की एक्टिवा पे ही था। सीखी स्कूल थी। से लेने जाता था। और खुशी तब फर्स्ट क्लास में थी, है ना, यूकेजी में ही अपने थी। हाथों में पाली है, इतने समझदार थे। हाँ। मैंने भी तो मामा जी की एक्टिवा पे ही सीखी थी चलानी। और तब है भी बहुत छोटी सी थी, तभी सीख ली थी। हाँ, वाला जाता दूसरी तीसरी क्लास ची तो चला लेंदी सी है ना एक्टिवा। दूसरी तीसरी और है। ये दूसरी पैर भी तीसरी नहीं में क्या पहुंचते थे। 7 साल की थी, 9वीं में नहीं, वो 9 साल की थी तब इसका रोल नंबर नहीं आया था 5वीं हाँ, 5वीं में, सही बात है। इसका कह रहे थे कि वो हो गया, ये जल्दी उम्र एडमिशन छोटी ले, की उम्र वजह से। छोटी है। इतनी तैयारी करके दोबारा करनी पड़ती थी। इसने 9 महीने की ने डांस कर दिया था स्कूल में, है ना। तेरे साथ 7 महीने की चलने लगी थी, चलते ही तेरे साथ स्कूल जाने लगी। ये फास्ट है दुनिया से, क्या नहीं? चीजों में पीछे रह गई। अब ऐसी दौड़ लगाएगी ना कि दुनिया देखेगी। अरे ऐसी मम्मी यार, घूमेगी, ऐसी दौड़ पे जाएगी, देखना फिर दुनिया देखेगी। अब दिखाएगी अंजलि अपना रंग, हाँ, है ना? सही बात है। अपना टाइम आएगा आएगा आएगा। जीना है हर पल मुझे, जीवन का हर पल। अपने लिए बना के ले आए चाय, क्योंकि पापा ना आज बहुत ज़्यादा थक गए हैं,
और आज बहुत दिन के बाद एक साथ बैठ के चाय पीने का मौका मिल रहा है इन्हें। परंतु मैंने ये चाय छोड़े हुए मुझे 8 दिन हो चुके हैं। मैं पी रही हूँ मनदीप न्यूट्रिशन वालों की चाय। बिल्कुल। तो दूसरी चाय तो मम्मी से पी ही नहीं जा रही। 8 दिन हो गया, हाँ ना, पीना बिल्कुल ही छोड़ दिया रीत आपने। के पास गए थे उस दिन, मैंने लास्ट बार पी थी, वो भी 3 दिन के बाद पी थी। छोड़ी मंगलवार से हुई थी, शुक्रवार को वहां जाके पी थी, उसके बाद फिर से छोड़ दी। ये तो दिन में मैं भी ले लेता हूँ अशु, 1 या 2 बार। बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही ज्यादा। नहीं, अब मेरी आदत ही नहीं रही ना दूध वाली चाय पीने की। अब तो हम सभी कम पीते हैं, कौन पीते हैं? चाय पहले कम ना कर हमारे दी घर ना। में इतनी बार चाय बनती थी ना, रात कि- के व्लॉगों में ही देखा होगा सभी ने। हाँ, व्लॉग्स में ही देखा होगा कि 2 बजे सारे चाय पी रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं, लेने चले गए। अब बिस्किट भी सबने बंद कर दिए हैं खाने, बहुत कम कर दिए हैं, और चाय तो कम हो ही गई है। मेरी तरफ देख के कम कर दिए हैं। कम कर नहीं, मेरे मुंह से निकलने वाला था भी, कुत्ते वाले कभी कभी खा लेते हैं। वो तेरी भी। नहीं, मैं कोई नहीं खाता अब। नहीं जी, इसने इतने क्लियर पूछ रहा है तो फिर मैं इसलिए बता रही थी कि कुत्ते वाले कभी कभी खा लेते हैं, बाकी कोई और नहीं। बेकरी बुकरी वाले नहीं खाते ही अब। बेकरी वाले छोड़ दिए। सच तो सस्ते खाने लग गए हैं, महंगे छोड़ दिए सस्ते थे। खाने लगे हैं मतलब। जब तक ये सारे खाते थे तब तक तो ड्राई फ्रूट वाले आते थे, अब कुत्ते वाले ही आते। जब तक हम खाते थे तो ड्राई फ्रूट वाले। हाँ। सही बात है, अपनी अपनी चॉइस है। भी मैं तो लेके आती थी जब मुझे पसंद होते थे कि बेकरी वाले अब खाने बात सुनो, 500 रुपए किलो वो है नहीं, ड्राई अब मैं- फ्रूट वाले, 500 रुपए की बर्फी है अच्छी क्वालिटी की, तो फिर बर्फी खाओ ना थोड़ी बर्फी सी। खाओ, मोटे ताजे हो तुम। तुम्हारी माँ ना तुम्हें मोटा ताजा देखना चाहती है बस। हाँ। बर्फी खाओ किलो रोज की, बिस्किट छोड़ो। आधा किलो तेरे लिए बर्फी आएगी रोज, आधा किलो ज्योति के लिए, और आधा किलो ही अंजलि के लिए। ठीक है, फिर कल मंगवा लेना सुबह सुबह 1.5 किलो बर्फी। पेड़े मंगवा लो। है नहीं, पेड़े नहीं, बर्फी मंगवा लेना। तो दोस्तों, कल हमारे घर में 1.5 किलो बर्फी, जिस किसी की अच्छी सी शॉप है मिठाई की तो प्लीज भेज देना। बिल्कुल। दोस्तों अभी ना 1 बज चुका है रात का, और बस सोने की तैयारी है। और हमारी पैकिंग का माहौल ना आप एक बार देख सकते हो। पहले तो अंदर अंदर था ना, अब बाहर भी आ गया है, पता लगने लग गया है कि यहाँ से शिफ्टिंग की हो रही है तैयारी। और यहाँ पे ना दोस्तों काम करने बड़े मुश्किल हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ से एसी जो है उतर चुका है। तो अब यहाँ पे काम करना ना बड़ा ही मुश्किल होता है। कोई भी घर का काम होता है ना बाहर का, वैसे हमें हैबिट है कि किचन में कूलिंग रहती है यहाँ पे, लेकिन अब यहाँ के हमने पंखे भी उतार लिए सारे। तो अब किचन में गर्मी लगती होगी ज्योति, है ना? है लगती है, ये बोलने के मूड में नहीं है। तो गर्मी लगती होगी पूरी किचन में। तो दोस्तों फिलहाल हम आज के व्लॉग को ना यहीं पे एंड करते हैं। कल मिलते हैं आप सभी से नए व्लॉग में। जिसने अभी तक हमें फॉलो नहीं कर रखा ना, फॉलो ज़रूर कर लिया करो दोस्तों। आप बड़ी मेहनत लगती है व्लॉग बनाने में, तो फॉलो किया करो आप, और प्यारा सा कमेंट भी। मनचंदा फैमिली व्लॉग, अंजलि मनचंदा, मिस्टर एंड मिसेज मनचंदा, वनीता मनचंदा के नाम से 2 पेज हैं। सभी पेज को बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू टुमारो।